Hello everyone. Welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम एंशियंट इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, महाजनपद। अगर वैदिक एज ने फाउंडेशन रखा था, तो महाजनपद ने पहली बार इंडिया में बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड स्टेट और किंगडम्स को डेवलप किया। और इसी पीरियड में बुद्धा और महावीरा जैसे महान पर्सनालिटी भी आए। तो आज की क्लास में हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे महाजनपद इन टोटल, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, वो सारी चीजें, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सारे महाजनपद को डिटेल में। ओके, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये मैप ना थोड़ा रॉन्ग है, तो इसको आप थोड़ा नजरअंदाज करें। ओके, सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, महाजनपद क्या होता है? महा का मतलब ग्रेट और जनपद का मतलब टेरिटरी या किंगडम। इसीलिए महाजनपद का मीनिंग हुआ ग्रेट किंगडम और ग्रेट स्टेट। 600 बीसीई में से लेके 300 बीसीई के बीच में ना नॉर्थ इंडिया में 16 पावरफुल स्टेट उभर कर आए थे। इन्हीं को ना हम महाजनपद कहते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड्स की बात करें तो एग्जाम के लिए थोड़ी सी जरूरी है कि 600 से 300 बीसी, इसी पीरियड को इंडिया के सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप बताओ मुझे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद सिटीज डिक्लाइन हो गई थी, है ना? तो फिर दोबारा सिटीज कब ग्रो हुई? एग्जैक्टली महाजनपद पीरियड में। और इसीलिए ना इसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। इसके अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें ना, तो महाजनपद ना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पीरियड में ना लार्ज टेरिटरीज स्टेट बने, टाउन्स डेवलप हुए, ट्रेड और कॉमर्स भी ग्रो हुआ, कॉइन्स का यूज ना स्टार्ट हुआ था, और राइटिंग सिस्टम डेवलप हुई थी, बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ था, और मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन भी रखा गया था। यानी अगर मौर्यन एम्पायर की बिल्डिंग है, मौर्यन एम्पायर एक बिल्डिंग है, तो महाजनपद उसकी फाउंडेशन है। अब आता है कि व्हाई डिड महाजनपद इमर्ज, कि महाजनपद इमर्ज क्यों हुआ, ये अचानक से कैसे बन गया? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ना यूज ऑफ आयरन। तो आयरन टूल्स आए, फॉरेस्ट क्लियर करना इजी हो गया, एग्रीकल्चर धीरे धीरे एक्सपैंड हुए, और फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। ज्यादा फूड प्रोडक्शन होना मतलब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना, और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना मतलब बिगर बिगर स्टेट्स बनना। सिंपल लॉजिक है ना। दूसरा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कि पर्टिकुलरली ना गंगा वैली रीजन के किनारे फर्टाइल सॉइल थी, बिकॉज ऑफ रिवर वो एल्यूवियल सॉइल लाती थी, तो रेनफॉल अच्छी थी, एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा बूम होने लग गया। थर्ड आता है कि ग्रोथ ऑफ टाउन, जैसे कि राजगीर, वैशाली, उज्जैन, कौशाम्बी, श्रावस्ती जैसे टाउन ना रैपिडली ग्रो होने लग गए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड रूट ना डेवलप हुए, मार्केट डेवलप हुई, क्राफ्ट्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और कॉइन का यूज भी ना स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं एक और एस्पेक्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। लोग ना धीरे धीरे लाइफ जीने लगे थे, मतलब ट्राइबल सिस्टम वीक होने लग गया था, स्ट्रॉन्ग किंग और ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होने लग गए थे। तो ये सारी चीजें आती है। अगर हम बात करें तो महाजनपद स्प्रेड कैसे हुआ था? सबसे वेस्ट में ना गंधार था। वैसे तो ये मैप गलत है, बट हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे वेस्ट में ना गंधार था, फिर उसके बाद ईस्ट में ना अंग था, नॉर्थ में कंबोज था, कंबोज। ओके, तो इसमें आई थिंक ये नॉर्थ में होगा, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा रॉन्ग है। नॉर्थ में कंबोज है और साउथ में असाका है, असाका है। ठीक है। अगर हम डिवीजन की बात करें ना, किसका डिवीजन कैसे हुआ, तो सब स्टेट ना मोनार्की नहीं थे, कुछ ना रिपब्लिक भी थे। जैसे मोनार्की 7 थे, अंग थे, मगध था, कौशल था, वत्स था, चेदी था, अवंती और नसाका, ये सारे ना मोनार्की थे। और 9 जो थे ना वो रिपब्लिक्स थे, वज्जी, मल्ला, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, गंधार, कंबोज एंड साक्य, ये जो थे रिपब्लिक थे। ये 7 मोनार्की एंड ये 9 रिपब्लिक। ठीक है। अब एक आज ना हम जैसे डेमोक्रेसी को मॉडर्न सिस्टम समझते हैं, लेकिन रिपब्लिक का ना कॉन्सेप्ट इंडिया में 2500 साल पहले से भी एग्जिस्ट करता था। अमेजिंग, राइट? अब अगर हम इसके ना कुछ ऐसे रिमेम्बर करने के लिए ऐसा कुछ रख दिया है, बट अपने हिसाब से आप
इसको क्रिएट कर सकते हो। ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जिसे याद रहे, बट ये याद कर सकते हैं हम इसको ट्रिक। अंग, मगध, कौशल, वत्स, छेदी, वज्र, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। सेकंड, अर्बनाइजेशन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके की फीचर्स क्या थे, इसमें बहुत ज्यादा टाउन डेवलप होने लग गए थे, ट्रेड्स बहुत बढ़ने लग गए थे, कॉइन्स का यूज, राइटिंग स्टार्ट हो गए थे, न्यू ऑक्यूपेशंस आने लग गए थे। और ये जो है हमारे 16 महाजनपद हैं। नॉर्थ में अंग था, मगध था, कौशल था, वत्स था, छेदी था, वज्जी था, मल्ला, कुरु, पंचाल एंड मत्स्य। ये सारे हमारे नॉर्थ में थे 10। वेस्टर्न में 3 थे, सुरसेन, अवंती एंड गंधार। नॉर्थ में कंबोज एंड एक था साउथ में असाका। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट कंबोज हो गया, सदर्न मोस्ट असाका हो गया, वेस्टर्न जो हो गया हमारा सॉरी गंधार हो गया, गंधार वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हो गया हमारा अंग। तो वेस्टर्न हमारा ये हो गया गंधार एंड ईस्टर्न हो गया हमारा अंग, अंग महाजनपद। ठीक है, तो ये अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो सब स्टेट ना इक्वली पावरफुल नहीं थे। सबसे पावरफुल स्टेट था मगध, और इवेंचुअली ना इसी ने मौर्यन एम्पायर का जन्म दिया। अब हम बात करते हैं महाजनपद के डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले आता है अंग महाजनपद। इसका ना कैपिटल था चंपा, जो मॉडर्न डे ना बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहां पे पड़ता है। तो अंग का कैपिटल था चंपा, मॉडर्न डे भागलपुर। रिवर ना चंपा के बैंक पर सिचुएटेड था, एक रिवर थी चंपा जिसके बैंक पे सिचुएटेड था, तो इसलिए उस जगह का नाम ही चंपा रख दिया। अगर इसकी बात करें ना तो मगध ने सबसे पहले इसी स्टेट को अनेक्स किया था। क्वेश्चन आता है कि अंग जो है ना वो किसने अनेक्स किया, तो बिम्बिसार ने अनेक्स किया था। दूसरा आता है मगध महाजनपद। इसका ना कैपिटल था राजगीर। ठीक है, राजगृह कहते हैं, ग्रीवर्जा, एंड लेटर इसका कैपिटल पाटलिपुत्र। ये भी बिहार में ही है पाटलिपुत्र। इसके रूलर जो थे वो बिम्बिसार थे, अजात शत्रु थे एंड उदयन थे। ये सारे हरण्यक डायनेस्टी के थे। और मगध जो ना स्पेशल क्यों था, क्योंकि वहां पे ना फर्टाइल लैंड थी, आयरन ओर मिलते थे, रिवर का अच्छा कनेक्शन था एंड स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी थे। इसी वजह से इवेंचुअली जो मौर्यन एम्पायर है ना यहाँ से निकली, मगध से। कौशल की बात करें, कौशल महाजनपद की, तो इसका कैपिटल था श्रावस्ती। ठीक है, जिसको हम अ, अभी अयोध्या से एसोसिएट कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? प्रसन्न जी। बुद्ध ने जो बुद्धा ने कई रेनी सीजन यहाँ पे स्पेंड किए थे। एंड कौशल और मगध के बीच में ना एक राइवलरी फेमस थी। बिल्कुल आज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट राइवलरी होता है ना, वैसे ही मगध एंड कौशल कौशल के बीच में ये होता था। फिर आता है वज्जी महाजनपद। इसका कैपिटल था वैशाली। ठीक है, ये ना रिपब्लिक थे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका 8 क्लैन की कॉन्फेडरेसी थी। महावीरा का जो जन्म हुआ था ना कुंदग्राम में हुआ था, और बुद्धा का जो लास्ट सरमन था वो भी वैशाली में दिया गया था, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है मल्ला महाजनपद। इसकी कैपिटल थे कुसिनारा एंड पावा। ठीक है, ये एक रिपब्लिक स्टेट में आते था। और बुद्ध का ना महापरिनिर्वाण जो है कुशिनारा में हुआ था, और एग्जाम का ये फेवरेट पॉइंट है। फिर आता है हमारा छेदी। छेदी महाजनपद जो है इसका कैपिटल था सुक्तमती। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर जो थे शिशुपाल थे। ठीक है, और किंग शिशुपाल ना इसी किंगडम के रूलर माने जाते हैं, सबसे फेमस, मतलब यहाँ से ये जाने जाते हैं। वत्स महाजनपद की अगर हम बात करें, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न महाजनपद, नॉर्दर्न इंडिया में कौशाम्बी का इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे उदयन थे। एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में फ्रिक्वेंटली इसके बारे में बात की जाती है। कुरु महाजनपद की अगर बात करें तो कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, एशियंट वैदिक किंगडम यहाँ पे थे। यहाँ पे जो था ना महाभारत का कनेक्शन देखने को मिला। भारत क्लैन का ना रीजन थे ये, और बुद्धा के टाइम तक ये डिक्लाइन हो चुका था। फिर आया पंचाल महाजनपद। कैपिटल की बात करें तो नॉर्दर्न पंचाल का कैपिटल था अचित्र, और सदर्न का था कंपिल्य, और महाभारत से ना ये क्लोजली लिंक था, और एक इम्पॉर्टेंट वैदिक सेंटर भी था ये। मत्स्य महाजनपद की अगर बात करें तो इसका कैपिटल था वीर तरंग, और किंग थे विराट, यानी एक रूलर थे।
पांडव ने है ना अगर यहाँ पे ना बहुत टाइम स्पेंड किए थे। सूरसेन महाजनपद वेस्टर्न में, कैपिटल मथुरा था, स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेंटर था, कृष्णा से ये एसोसिएटेड था, ये रीजन। फिर आता है अवंती महाजनपद, इसके कैपिटल उज्जैन में थे, मोस्ट पावरफुल वेस्टर्न किंगडम था और इसके रूलर जो थे प्रद्योत थे और ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे बेसिकली। फिर आता है गंधार महाजनपद, इसका कैपिटल था तक्षशिला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तक्षशिला एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी भी थी। एंशियंट इंडिया का ये ऐसा समझ लो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा था एंशियंट इंडिया का। फिर कंबोज महाजनपद जो था राजपुरा इसका कैपिटल था, नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने में ये बहुत हेल्पफुल था और यहाँ पे ना हॉर्स की ब्रीडिंग के लिए फेमस थे। साउथ में एक ही था, असाका, ठीक है, इसकी कैपिटल थी पोताली। ओनली महाजनपद जो डेक्कन रीजन में एस्टैब्लिश हुई थी और एग्जाम का ये फेवरेट भी है। और अगर हम एक और बात करें, साक्य, इसका कैपिटल जो था वो कपिल वस्तु था, रिपब्लिक स्टेट थे और गौतम बुद्ध इसी क्लैन से जो है ना बिलोंग करते हैं। अगर हम अदर इम्पोर्टेंट रिपब्लिक की बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट, उसमें कौलिया आते थे, मौर्य, बुनी, कलामा, बग्गा, ये सब, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्विक रिविजन करें तो टोटल कितने हमारे पास महाजनपद है, 16 है। मोनार्क कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, 7 मोनार्कीज है, 9 रिपब्लिक्स हैं उसमें। मोस्ट पावरफुल स्टेट कौन थे, तो वो था मगध, ठीक है। बुद्ध कहाँ से बिलोंग करते थे, साक्य महाजनपद से। महावीरा एसोसिएटेड किससे थे, तो वो वज्जी से थे, महावीरा। एंशियंट यूनिवर्सिटी कहाँ थी, तक्षशिला में थी, गंधार जिसका कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद और जो है, हाँ ये सब था। तो आज हमने क्या पढ़ा क्लास, कि हमने महाजनपद ने पहली बार इंडिया को ट्राइबल सोसाइटी से ऑर्गेनाइज स्टेट की तरफ से मतलब ले जाया गया, एक ट्राइबल सोसाइटी से ऑर्गेनाइज स्टेट बनाया महाजनपद ने। और इसी पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म आए और इसी पीरियड में ट्रेड सिटीज ग्रो हुआ और इसी पीरियड में मौर्यन एम्पायर की राइज का रास्ता तैयार हुआ कि वो फिर यहाँ से जब हम अभी पढ़ेंगे ना मौर्यन एम्पायर, तो यहाँ से जो है मौर्यन एम्पायर का एकदम से वो डेवलप होंगे। अगले लेक्चर में ना हम डिटेल में देखेंगे राइज ऑफ मगध, मगध कैसे राइज हुआ, कैसे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आए और कैसे मगध सब महाजनपद को पीछे छोड़ के इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट बन गया। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. It will be very helpful. Till then, keep learning. Thank you.